वेलकम टू वीवा करियर एकेडमी। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। एसएससी, आरबीआई, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, एस्टेट, हरियाणा, सीईटी। हमारा एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट शीतला हॉस्पिटल, ऑपोजिट सेंटर फॉर साइट न्यू रेलवे रोड, गुरुग्राम। जो हमारा आज का टॉपिक है बेटा वो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखो बेटा, मैं आपसे कहूं 1000 रुपए का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1000 इंटू 10/100। आप कहोगे सर 1 2 1 2, तो कितना होगा बेटा 100 रुपए। कितना होगा 100 रुपए। याद रखना, इसी को क्या कहते हैं हम, साधारण ब्याज। तो आप कहोगे सर 1 साल का 100 रुपए है। आपने किसी को 1000 रुपए दिए ब्याज पे 10% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो आपका कितना ब्याज बनता है बेटा 100 रुपए। अगर 2 साल की बात करूं तो कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 200 रुपए 2 साल का। अगर 3 साल की बात करूं तो कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 300 रुपए। कितना साल का बेटा 3 इयर्स का। ऐसे मैं आपसे कहूं 4 साल का कितना होगा, आप कहोगे सर 400 रुपए। कितने साल का 4 साल का। ठीक है बेटा, इसका मतलब साधारण ब्याज हर साल का क्या रहता है बेटा, सेम। क्या रहता है, सेम। तो आप कहोगे सर क्यों ना इसको इसमें भी कर ले। आप कहोगे सर 100 रुपए पे 10% के हिसाब से, यदि 1 साल का 100 था तो 2 इधर गुना कर दो, कितना जाएगा, आप कहोगे सर 200। कितना जाएगा बेटा 200। अगर 3 साल का निकालना हो, कहोगे सर 1000 इंटू 10 इंटू 3/100 काटोगे आप, तो कितना आया बेटा 300। कितना आया 300। अगर इसको फॉर्मूले में करें तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा जो पैसा आपने ब्याज पे लगाया है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन क्या कर दे बेटा 100। क्या कर दे 100। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल को P लिख दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट R लिख दे, टाइम को T लिख दे, अपॉन 100 कर दे। तो यहां से क्या निकल के आता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकल के आता है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप याद करते हो PRT/100 इक्वल टू SI। हिंदी में प्रिंसिपल को क्या कहते हैं बेटा, याद रखना मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हो आप, दर। टाइम को क्या कहते हो, समय, अपॉन 100। ठीक है बेटा, याद रखना प्रिंसिपल क्या किसको कहते हैं, जो पैसा आपने ब्याज पे लगाया है। एक चीज याद रखना, जो आपका यहां पे समय है टाइम, वो किस में बेटा, ईयर्स में। किस में है, ईयर्स में। याद रखना जो भी यहां पे समय लिखोगे किस में लिखोगे, ईयर्स में। जैसे 1 साल 2 साल, कभी कभी वो आपको 4 महीने 6 महीने 8 महीने देगा, 16 महीने 18 महीने, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, वो आप सीखोगे आगे आगे। ठीक है बेटा, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, PRT/100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। क्या निकल के आएगा बेटा आपका, साधारण ब्याज। एक चीज दिमाग में रखना बेटा, वो क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं लिखेगा, कभी लिखेगा सम, कभी लिखेगा अमाउंट। कई बच्चों को लगता है सर अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ये बात तो ठीक है, अमाउंट किसको कहा हुआ है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब वो कहे ए सम बिकम्स अमाउंट, तब वो अमाउंट की बात कर रहा है। अगर वो स्टार्टिंग में कह रहा है तो अमाउंट वहां पे क्या रोल प्ले करेगा बेटा, प्रिंसिपल का। तो आप समझते जाना। तो फॉर्मूला क्या बना, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा अमाउंट तो आपने कह दिया सर ये तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है बेटा। वो डिपेंड करेगा वो अमाउंट को क्या बोलना चाह रहा है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स। कह रहा है 5000 पे 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे सर हमको पता है फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इससे क्या निकल के आता है बेटा आपका, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना पैसा लगाया उसने, 5000, किस दर पे, 5% की दर पे। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। आप काटोगे 1 2 1 2 5 5 25 25 दिया 75, तो कितना गया बेटा 750। कितना आ गया 750। देखो बेटा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी।
कौन सा होगा, बी। आप एक तरीके से और कर सकते हो, आप कहोगे सर 5,000 रुपये मैं एक साल का निकाल रहा हूं, निकाल लो 5/100 के हिसाब से, 1 2 1 2 कितना आ गया 250, कितना आ गया बेटा 250। यदि एक साल का 250 तो 2 साल का 500 तो 3 साल का 750, गुना 3 कर दो, कितना आ गया 750। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको कि आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए कि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है हर साल का क्या होता है बेटा, सेम। अगर हर साल का सेम है तो इसका मतलब हर मंथ का भी क्या है बेटा, सेम। अगर हर मंथ का सेम है तो इसका मतलब क्या है, पर डे, पर मिनट, पर आवर आप क्या बोलोगे, सेम रहेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 4 ईयर। कह रहा 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 4% की दर पर 3,000 रुपए पे साधारण ब्याज का पता लगाएं। तो आप कहोगे हमें पता है फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। यहां से क्या निकल के आता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप कहोगे 3,000 रुपए पे 4% की दर से 5/100, तो आप कहोगे 1 2 1 2, ये हो गया 30, 5 चौक 20, तो कितना आ गया बेटा 600 रुपए। कितना आ गया 600 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा, बी। कौन सा होगा, बी। ठीक है, आप एक साल का निकाल लो, गुणा 5 कर लो, बात एक ही है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,000 एट द रेट ऑफ 3% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। कह रहे 7,000 रुपए पे 3% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ये फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां से क्या निकल के आता है बेटा आपका, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 करोगे तो क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज। तो आप कहोगे 7,000 रुपए पे 3% की दर से 2 साल का, आप कहोगे 1 2 1 2, तो ये 70 और ये 6, 70 इंटू 6 कितना हो गया 420 रुपए, 420 रुपए। तो कितना ब्याज आया बेटा 420। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए। कौन सा होगा बेटा, ए, ध्यान रखना। ठीक बेटा, अगर मानो आपसे कहता कि 2 साल का साधारण ब्याज 420 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 210 रुपए। ध्यान रखना, ये आगे चीजें काम आएंगी आपके। ठीक है बेटा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कितने साल का निकालना है बेटा, वो सॉरी कितने महीने का निकालना है, 6 महीने का। देखो आप कहोगे 5,000 रुपए पे 10% की दर से 6 महीने का। आप अगर साल को 6 महीने में, महीनों को साल में कन्वर्ट करोगे तो किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 12 से। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं कहूं 12 महीने में कितने साल होंगे, तो आप कहते हो सर 1 साल। कैसे आया, क्योंकि आपने 12 को किससे डिवाइड करा था बेटा, 12 से। जैसे मैं कहूं 24 महीने में कितने साल होंगे, तो आप क्या कहोगे सर 2 साल। मैं आपसे कहूं 36 महीनों में कितने साल होंगे, तो आप क्या कहोगे बेटा 3 साल, क्योंकि 36 को किससे डिवाइड करा बेटा, 12 से। तो 6 महीने को साल में डिवाइड कर बदलने के लिए किस भाग कर दे बेटा, 12 से। आप काटोगे 1 2 1 2, काटोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटोगे तो कितना गया 5, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया 250। कितना आ गया बेटा 250 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी। कौन सा ठीक होगा बेटा, बी। देखो आप एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं आपको इसलिए बार बार तरीके बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सिंपल इंटरेस्ट बैठ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। आप 1 साल का ब्याज निकाल लो, 5,000 रुपए पे 10% की दर से 1 साल का बटे 100 कर दो, तो आपको 1 2 1 2, 1 साल का कितना आ गया भाई 500। आपसे कितने महीने का निकलवाया है, 6 महीने का, तो आप इसका कितना कर दो, आधा, तो कितना आ जाएगा बेटा 250। कितना आ जाएगा 250, क्योंकि आपको पता है अगर हर साल का सेम रहता है तो हर महीने का। तो 1 साल का अगर आपका ब्याज 500 रुपए बनता है तो आधे साल यानी कि 6 महीने का कितना बनेगा बेटा 250 रुपए। कितना बनेगा 250। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 4 मंथ एट 3% पर एनम। 6,000 रुपए पे 4 महीने का, किस दर से, 3% की दर से। आपको पता ही हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। यहां से क्या निकल के आता है बेटा आपका, साधारण ब्याज। आपको पता है टी हमारा जो समय होता है किसमें होता है, ईयर्स में, यानी कि वर्षों में। तो आप कहोगे 6,000 रुपए पे 3% की दर से 4 महीने का, तो क्या लिख दे बेटा नीचे
12 इंटू 100, आप काटोगे 1 2 1 2, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आया बेटा 60 रुपए। कितना आया 60 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा डी। कौन सा ठीक होगा डी। याद रखना महीनों को वर्ष में बदलने के लिए नीचे क्या लिखना होगा बेटा 12, क्या लिखना पड़ेगा 12। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 फॉर 2 ईयर 4 मंथ्स एट 10% पर एनम। 2 साल 4 महीने का निकालना है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, आप कैसे निकालोगे बेटा। आप कहोगे सर 3000 रुपए पे 10% की दर से आपको कितने समय के लिए निकालना है 2 साल 4 महीने। आप सबको किस में कन्वर्ट कर लो महीनों में, तो 2 साल में कितने महीने हो गए, आप कहोगे सर 24 प्लस 4, कितने महीने टोटल, आपको कितने महीनों का निकालना है 28 महीनों का। तो आप कहोगे 28/100 इंटू 12, कितना कर दो बेटा 12। 12 किस लिए करा आपको पता होगा, किस लिए करा बेटा, क्योंकि महीनों को किस में बदलना है साल में। आप काटोगे 1 2 1 2, 6 से काट लो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 4, तो 14 पंजे 70 और 1 0, तो आंसर क्या आया बेटा 700। क्या आया 700। तो क्या आंसर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा डी। कौन सा होगा डी। अब देखो एक चीज याद रखना, दूसरे स्टाइल से करते हैं। 2 साल प्लस 4 महीने, 2 साल तो आपके पूरे हैं, आप कहोगे सर ठीक है 4 महीने और हैं, तो 4 महीने को आप साल में बदलोगे तो किससे डिवाइड कर लो आप 4/12, तो आप कहोगे 1/3, यानी कि 2 साल प्लस 1/3 साल, तो आप कहोगे 2 सही 1/3 साल, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 साल। अब आप कर लो, कहोगे 3000 रुपए पे 10% की दर से 7/3 साल का बटे 100। याद रखना यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे महीने और साल को मिला के किस में बदल लिया है साल में। आप कहोगे 1 2 1 2, काटोगे 3 एकम 3 ढाई, तो ये 10 100 और ये कितना आ गया 700 रुपए। कितना आ गया बेटा 700 रुपए। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं इसलिए दोनों तरीके समझा रहा हूँ, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर या तो आप सबको किस में बदल लो महीनों में, महीनों में बदलोगे तो नीचे क्या लिखोगे 12, या सबको किस में बदल लो साल में, ये हमने महीनों में बदला और ये साल में, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिए बेटा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6000 फॉर 1 ईयर 6 मंथ्स एट 5% पर एनम। 6000 रुपए पे 1 साल 6 महीने, कितने परसेंट पे 5% पे। वही दोनों तरीका, आप कहोगे सर 6000 रुपए पे 5% की दर से 1 साल और 6 महीने, आप कहोगे 1 साल में 12 महीने प्लस 6 महीने, कितने हो गए 18 महीने, 18/12 इंटू 100। आप काटोगे 1 2 1 2, काटोगे 12 कम 12, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 एकम 2 और ये काटोगे 30, तो आप कहोगे 3 तिया 9 इंटू 5, तो कितना आ गया 450। कितना आ गया बेटा 450। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ए। कौन सा होगा बेटा ए। हमने सबको किस में कन्वर्ट कर लिया मंथ्स में। अगर आपको पता हो साल में, तो ये कितना साल है, आप कहोगे सर 1 साल प्लस 6 महीने। महीनों को साल में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर लो 12 से, तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए आधा साल है, तो आप कहोगे 1 प्लस आधा, कितना हो गया 1.5 साल। कितना हो गया बेटा 1.5 साल। तो आप रख लो 6000 रुपए पे 5% की दर से 3/2 इंटू 100, 1 2 1 2, काटोगे 2 3, 3 तिया 9 और 5 420 रुपए। कितना 420 रुपए। यहाँ पे एक तरीके से वो कर सकते थे, 1 साल का निकाल लो और उसको 2 से डिवाइड करो, 6 महीने का निकाल लो और दोनों को जोड़ लो। ठीक है बेटा, दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 फॉर 73 डेज एट 10% पर एनम। वहां पे मंथ्स था, यहाँ पे क्या दिया है बेटा डेज। आपको पता है अगर डेज को ईयर में बदलना है तो किससे भाग करेंगे 365, क्योंकि 1 साल में कितने दिन होते हैं बेटा 365। तो आप कहोगे 3000 रुपए पे
10% की दर से 73 दिन का, तो बटे क्या कर लो 365, यार यहाँ क्या 100, 1 2 1 2 काटोगे 1, 5 पे काटोगे 1, 6 पे, तो कितना आ गया बेटा 60, कितना आ गया 60 रुपए। तो कितना ब्याज बनता है बेटा 73 दिन का, आप कहोगे सर 60 रुपए, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा डी, कौन सा ठीक है डी। याद रखना यहाँ पे उसने कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं बताया कि मानो 2012 का 13 का 14 का, ऐसे अगर ऐसे बता देता है तो याद रखना लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कौन सा लीप ईयर का। जैसे आपसे अगले क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹640 फॉर 2 years ऑन ₹8,000। कह रहा 8,000 रुपए पे यदि 2 साल का 8% की दर से बटे 100, ब्याज कितना बनता है बेटा 640 रुपए। 1 2 1 2 काटोगे, ये गया आपका 1 0 से 1 0, 8 एकम 8, 8 2 64, तो 2 आर आ गई 8, तो आर कितनी आ गई 8 बटे 2, काटोगे तो कितना आ गया बेटा 4%, कितना आ गया 4%, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा ए, कौन सा ठीक होगा ए। याद रखना यहाँ पे आपसे क्या पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है हमारे पास कितनी चीज होता है आपका सर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, किसके बराबर है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1 2 3 4, 4 चीजों में से आपको 3 देगा, चौथी पूछेगा, या तो प्रिंसिपल देगा, रेट देगा, सिंपल इंटरेस्ट देगा, तो क्या पूछेगा टाइम। याद रखना ऐसे ही चारों में से 3 देके एक पूछेगा आपसे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 फॉर 61 डेज एट 5% पर एनम इन ईयर 2024। एक स्पेसिफिक ईयर दिया है, कौन सी ईयर की पूछ रहा है वो 2024। याद रखना 2024 कौन सा ईयर आपका बेटा लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो इसमें फरवरी कितने दिन की है बेटा 29, वैसे नॉर्मल साल में कितनी होती है 28 दिन की। अब आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा लीप ईयर है। याद रखना बेटा लीप ईयर के लिए जो भी साल लीप ईयर होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा 4 से। जैसे आप 2024 को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, तो आपको अगर कोई भी साल 4 से डिवाइड होता है तो कौन सा ईयर है बेटा लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होंगे, आप कहोगे सर 366, कितने 366 दिन, क्योंकि फरवरी कितने दिन की होगी इसमें 29 दिन की। तो आप कहोगे सर 3,000 रुपए पे 5% की दर से 61 बटे 366, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 100। अब काटोगे 1 2 1 2, ये गया 1 6 और ये गया 5, 5 पंजे 25, तो कितना रुपए ब्याज बना बेटा 25 रुपए। कितना बना 25 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा बी, कौन सा ठीक होगा बी, याद रखना। ठीक है बेटा लीप ईयर दिया है आपको, अगर नॉर्मल कोई साल नहीं दिया तो आप उसको नॉर्मल साल मानोगे, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक ईयर बता दिया कि इस साल का बताओ तो आपको ध्यान देना होगा कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है बेटा आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। क्लासेस थोड़ा लेट हो गई, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे आ रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई थे स्क्रीन पर, इस पर कॉन्टैक्ट करो। अभी सीईटी और दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल स्पेशल बैच चलाए हमने, दिल्ली पुलिस और सीईटी हरियाणा सीईटी के लिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।